हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारी देखो 9 की प्रश्नावली चल रही थी जिसमें मैंने आपको गुणेश कृष्णों का अध्ययन करवा दिया था। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 20। 20 में क्या करना, आपको सिद्ध करना है कि देखो दो बिंदु है मेरे पास ही। एक तो मान लो मेरे पास बिंदु ए आ रहा है, एक मान लो मेरे पास बिंदु बी आ रहा है। ए का मान तो है 5, 7 और बी का मान है 3 और ये 9। ठीक है, एक तो रेखाखंड मेरे पास ये भी हो गया ना, और दूसरा क्या है, और मान लो दूसरा मेरे पास क्या है, ये सी डी रेखाखंड है। और सी डी के तो बिंदु क्या आ रहे हैं मेरे पास, ये आ रहे हैं 8, 6 और 0, 10। आपको सिद्ध करना है कि दोनों का मध्य बिंदु क्या आएगा, ए क्या आएगा। ठीक है ना, यानी बिंदुओं 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी इस सवाल में आपको सिद्ध ये करना है कि दोनों रेखाखंडों का मध्य बिंदु क्या आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा। इन दोनों का एक ही मध्य बिंदु है वो आएगा। तो जैसे मान लो इसका पी मान लो एक बार आप मध्य बिंदु, इसके बार आप मान लेंगे क्यू मध्य बिंदु। ठीक है ना, तो आपको इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना, वो देखिए आप सिद्ध करना है, यानी P के निर्देशांक किसके बराबर आएंगे, Q के निर्देशांक के बराबर आएंगे। यानी इन दोनों के जो निर्देशांक है वो बिल्कुल क्या आएंगे, समान आएंगे। तो देखो इसका हल आप ले, शुरुआत में मैंने लिखा यहाँ पर AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। हम पहले क्या कर रहे हैं, जो AB का मध्य बिंदु P माना है उस P के हम निर्देशांक प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए मध्य बिंदु के लिए आपको मध्य बिंदु वाला रूल काम में लेना है, जो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो x का मान तो क्या आएगा, ये तो हो गया आपका x1 और y1 और ये आपका हो गया x2 और ये y2। अब मान आ गया मेरे पास 5 प्लस 3 बटा 2 और y के लिए आ गया है 7 प्लस 9 बटा 2। x का मान तो है 8 बटा 2 और y का मान है 16 बटा 2। तो x का मान 4 और y का मान है 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास P के जो निर्देशांक है वो तो कितने प्राप्त हो गए हैं, यानी P के निर्देशांक आपके आ गए हैं 4,8। ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिए हैं, AB का जो मध्य बिंदु था P, उसके आपने निर्देशांकों को प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से हम लिखेंगे किसका, CD का मध्य बिंदु वाले के। तो आपको लिखना है CD के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखिए इसके लिए भी आपको अपना मध्य बिंदु का रूल काम लेना है, जो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए x का मान क्या आएगा, तो ये तो हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2 हो गया। अब इनके अनुसार देखो हमें अपना मान रखना है, तो 8 प्लस 0 बटा 2 और y के लिए आ रहा है 6 प्लस 10 बटा 2। तो ये तो आ रहा है 8 बटा 2 और ये आ रहा है 16 बटा 2। तो x का मान 4 और y का मान कितना आ गया, 8। इसका मतलब जो Q के निर्देशांक है मेरे पास वो कितने आ गए हैं, यानी 4, आपको 8 प्राप्त हो गए हैं। अब देख लो P के भी इतने ही आ रहे हैं और Q के भी क्या आ रहे हैं, इतने आ रहे, दोनों समान आ रहे हैं। तो आप लिखोगे चूंकि P के निर्देशांक जो है वो किसके बराबर है, बराबर Q के निर्देशांक है उनके बराबर है।
और देखिए दोनों का मान आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 4 8 प्राप्त हो रहा है। अतः सत्यापित होता है कि AB तथा CD रेखाखंडों का एक ही मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें इस प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अभी आपने ये तो कौन सा पढ़ा है, जो प्रश्न था आपका 20 का, वह आपने पढ़ा है। अब देखिए आप सवाल नंबर 21 के बारे में, कि आपको 21 नंबर प्रश्न में क्या करना है। तो देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 21 नंबर जो प्रश्न आपका रहेगा उसमें आपको दिखाना है, यानी अब हम बात करें किसकी, प्रश्न संख्या 21 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 में आपके पास यह आ रहा है। आपको क्या करना है, एक त्रिभुज दे रखी है ABC, और उसके शीर्ष न दे करके आपको उसके मध्य बिंदु दिए गए सारे। तो A का तो मध्य बिंदु आ रहा है मेरे पास 1 2, और B का आ रहा है 0 -1, और C का आ रहा है 2 -1। तो देखो ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो इसको आप आराम से कर लेंगे। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया है, ये 1 2 क्या है, इस AB का मध्य बिंदु भी, ठीक है ना। ये 1 2 यहाँ पर आएगा, और ये इसका मध्य बिंदु 0 -1 हो, ठीक है ना। और ये इसका क्या है, मध्य बिंदु। मतलब शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आपको केवल क्या दे रखे हैं, मध्य बिंदु है उनके आपको निर्देशांक दिए गए हैं, शीर्षों के आपको ज्ञात करने हैं। तो मान लो इसका मध्य बिंदु D है, इसका मान लो यहाँ पर क्या है E है, इसका मान लो यहाँ पर क्या है F है। तो ये मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या करने आपको प्राप्त करने हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मान लेंगे आप। A को तो मान लेंगे आप x1, y1, इसको मानेंगे आप x2, y2, और C को मानेंगे आप x3, y3। ठीक है, अब देखो पहले आपने माना त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपने ये मान लिया, यानी ये तो माना है आपने x1 y1, B माना है x2 y2, तथा C माना है x3 y3। ये मान लिया ना। अब देखो हम इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले पता है कि D क्या है, AB का मध्य बिंदु। चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, तो देखिए जब D AB का मध्य बिंदु है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मध्य बिंदु वाला जो रूल है वो आप लगा सकते हैं। और देखो मध्य बिंदु वाला रूल क्या होता है कि x बराबर आएगा आपका x1 + x2 बटा 2, यानी आप लिखेंगे, इसलिए x बराबर आ रहा है मेरे पास x1 + x2 बटा 2 आ रहा है। अब यहाँ पर x का मान तो हो गया आपका 1, x1 + x2 आ रहे हैं, इन दोनों सेम, बटे में 2 आ रहा है। इनको आपने वज्र गुणा करवाया, तो देखिए वज्र गुणा करने से x1 + x2 बराबर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया है। ये आपने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर ली है। देखो इसी तरह आपने y का रूल लगाया जो होता है y1 + y2 बटा 2, और इस बार देखिए आपको y का मान क्या दिया गया है, इस बार y का मान 2 दिया गया आपको। तो 2 बराबर आ रहा है मेरे पास y1 + y2 बटा 2, इनको भी वज्र गुणा कराया तो y1 + y2 बराबर आ गया 4, और ये आपने प्राप्त कर ली है समीकरण नंबर 2। तो देखिए ये तो आपने 2 समीकरण प्राप्त कर लिया ना। इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए, देखो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 2 लिख रखा है मैंने यहाँ पर 2। अब ये देखो आपने 2 समीकरण प्राप्त कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं
अगले नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता है कि जो ई है यहाँ पर, ये ई लिख रखा आपने, ये ई, तो ये ई क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो आपने लिखा चूंकि ई बीसी का मध्य बिंदु है तो अब आप इसमें भी मध्य बिंदु का रूल लगा देंगे, जो क्या हो जाएगा, इस बार एक्स की जगह मान आपका 0 आ गया, 0 बराबर x2 प्लस x3 बटा 2 और x2 प्लस x3 बराबर आ गया 0। ये समीकरण नंबर 3। इसी तरह आपको क्या करना है, -1 बराबर लगा देना है y2 प्लस y3 बटा 2 बटे में 1 और y2 प्लस y3 बराबर आ गया माइनस का, तो समीकरण नंबर 4। इसी तरह आपको बताया कि जो f है वो किसका है, इसी का है ना, तो आप लिखोगे चूंकि f AC का मध्य बिंदु है। तो देखिए इसमें भी आप अपना रूल लगा देंगे, यानी x बराबर x1 प्लस x3 हो जाएगा ना आपका, यानी 2 बराबर आ गया x1 प्लस x3 बटा 2, वो जो गुणा कराया तो x1 प्लस x3 बराबर आ गया 4। ये समीकरण नंबर 5 आ गई है। इसी तरह -1 बराबर क्या आएगा, y1 प्लस y3 बटा 2, इनको वज्र गुणा कराया तो y1 प्लस y3 बराबर आ गया माइनस का 2 और समीकरण नंबर 6। तो देखो पहले आपने ये 6 समीकरण इस तरह से प्राप्त कर ली है। अब देखो हमें क्या करना है, एक बार पहले आप इस प्रश्न को यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ। नोट कर लिया ना। अब देखो इसको आगे हल कैसे करना है, ठीक है ना। मैं देखो पहले इसको यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार। हमने यहाँ पर देखो कुल ये 6 समीकरण प्राप्त किए, ठीक है ना। देखो पहली समीकरण वो आपकी x1 x2 से संबंधित है, तीसरी है वो x2 x3 से है और 5 है वो x1 x3 से, ठीक है ना। एक बार हम पहले 1 3 5 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, समीकरण नंबर 3 को काम में लेना है। समीकरण 3 में आ रहा है मेरे पास x2 प्लस x3 बराबर 0 आ रहा है और इसे x3 का मान आएगा मेरे पास -x2, ठीक है ना। अब ये x3 का मान आपको इस 5 में यहाँ x3 की जगह रखना है, ठीक है ना। तो लिखना x3 का मान समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जैसे आप इसको समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करोगे तो आपके पास आ जाएगा x1, तो देखो यहाँ पर सेम है ना। अब यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में x2, तो -x2 बराबर कितना आ गया 4। ये आपको नई समीकरण नंबर 7 प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखो 7 को और 1 को हल करके मैं x1 x2 निकालूंगा। तो लिख दिया मैंने समीकरण 1 तथा 7 को हल करने पर। अब हल कैसे करना होता है ये बातें आप 9वीं क्लास में सीख चुके हो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उनमें से कोई एक, ठीक है ना। तो देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको पता है x2 कट रहा है, घटाओगे तो x1 कट रहा है। तो मैं देखो इन दोनों को जोड़ ही रहा हूँ मैं, तो x1 माइनस x2 बराबर तो 4 है ही, ये x1 प्लस x2 बराबर कितना है 2 है। जोड़ने पर क्या होगा, दोनों कट गए और 2x1 6 आ गया ना। और अब x1 का मान मेरे पास कितना आ गया है 3 आ गया। तो देखो ये तो आपने x1 प्राप्त कर लिया है, अब x2 और प्राप्त करना है ना। तो ये मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे इस एक में, ठीक है ना। तो इतना और उतार लो एक बार आप मीटर में भी इसको, यानी x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जो समीकरण 1 हमारी ये थी, यानी x1 प्लस x2 बराबर 2 थी ना, तो 3 प्लस x2 बराबर आ गया 2 और x2 का मान आ गया माइनस में 1। अब बताओ ये तो आपने x1 x2 प्राप्त कर लिया। अब देखो आपको x3 भी प्राप्त करना है ना। तो देखो x3 को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी ये मान समीकरण नंबर 5 में रखूँगा किसका, x1 का यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया है, इसको मिटा दो पहले मैं एक बार आगे, और लिखा मैंने x1 का मान, यह x2 का यहाँ रख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। x2 का मान समीकरण 3 में रखने पर,
तो देखिए जैसे आप x2 का मान समीकरण 3 में रखोगे ना, यानी यहाँ पर रखना आपका मान अपना, तो मान आपका जाएगा -1 + x3 = 0 और x3 का मान आ गया प्लस में 1 आ गया। ठीक है ना, ये आपने x3 प्राप्त कर लिया। मतलब ये तो आपके तीनों बिंदु आ गए, कौन से, x1 x2 और x3 के मान। अब इसी प्रोसेस के द्वारा हम क्या करेंगे, y1 y2 y3 के मान भी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो इनको हम काम लेते हैं एक बार भी, ये देखो हमारे काम आएगी। ठीक है ना, इसको मैंने एक बार यहाँ छोड़ा है अलग से, ये बाद में चाहिए इसकी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब हमें 2 4 6 से मतलब है ना, तो देखो सबसे पहले मैं समीकरण 2 से y3 का मान निकालता हूँ एक बार, सॉरी 4 से लिखा मैंने समीकरण 4 से देखो y2 + y3 बराबर कितना है, -2 है। इससे y3 का मान आ गया -2 - y2। अब ये मान मेरे को कहाँ ले जाकर रखना है, समीकरण नंबर 6 में यहाँ रखना है ले जा करके। ठीक है ना, तो लिखोगे आप y3 का मान समीकरण 6 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए जैसे आप इसको प्रतिस्थापित करोगे ना, तो यहाँ पर आएगा y1 और यहाँ पर आएगा -2 - y2 बराबर आ रहा -2। दोनों तरफ -2 कट रहा है और मेरे पास क्या आ गया, y1 - y2 बराबर आ गया 0। ये आपने समीकरण नंबर 8 प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, अब देखो मैं इसको भी एक बार मिटाता हूँ, इसको देखो मिटाता हूँ आगे में। ठीक है ना, अब देखो मैं इन दोनों को पहले हल कर लेता हूँ। ठीक है ना, 2 को और 8 को, तो लिख दिया आपने समीकरण 2 व 8 को हल करने पर। तो देखो जैसे आप इनको हल करोगे ना, तो ये तो आपका y1 + y2 बराबर आ रहा है कितना, 4, और ये y1 - y2 बराबर आ रहा है 0। तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो आप, ये कट रहा है अभी, और 2y1 बराबर आ गया 4, y1 का मान आ गया कितना, 2 आ गया। अब y2 और निकालना है ना, तो इस y1 का मान हम यहाँ 2 में रख देंगे। तो y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो 2 में रखने का मतलब यहाँ आएगा आपका y1 का मान। ठीक है ना, तो 2 + y2 = 4, तो y2 का मान भी कितना आ गया, 2 ही आ गया। अब आपको प्राप्त करना है y3। तो देखो y3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये y1 + y3, तो y1 का मान मैं यहाँ रख दूंगा 6 में। ठीक है ना, तो चलो मैं इसको यहाँ करता हूँ, y1 का मान समीकरण 6 में रखने पर। तो यहाँ y1 की जगह मान आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 + y3 बराबर -2 और y3 आएगा -4। ये तो पहले आपने उतार लिया ना, अब इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है अपने उत्तर में, और यहाँ से इसको भी आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब जितना क्या था ना, उसके आगे आपको ये इतना और नोट कर लेना है। अब देखो सबसे अंत में क्या लिखना, आपको अपने तीनों बिंदु बना के दिखाने हैं ना, तो अब आप लिखोगे, यहाँ तक हो गया ना आपका ये, अब आप लिखना है अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष। तो देखिए तीनों शीर्ष क्या बनेंगे वो बनाने आपको। पहला शीर्ष तो बनेगा आपका x1 y1 से, तो x1 का मान 3 और y1 का 2, तो पहला तो आ गया 3 2। फिर दूसरा x2 y2 का बनेगा तो -1 और +2, तो -1,2। तथा तीसरा शीर्ष क्या बनेगा आपका, x3 का तो है +1, इसका है -4, 1 और -4 ये होंगे। तो ये था हमारा कौन सा अंतिम सवाल। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।